हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक संधि डायोड में होल्स के होने का कारण है। दिए गए विकल्प हैं: ए प्रोटॉन, बी अधिक इलेक्ट्रॉन, सी न्यूट्रॉन या फिर डी इलेक्ट्रॉन की कमी। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा जिस पर यह प्रश्न आधारित है। बच्चों, यह प्रश्न आधारित है पी एन संधि डायोड पर। पी एन संधि डायोड। बच्चों, हम जानते हैं कि जब किसी अर्धचालक क्रिस्टल में इस प्रकार जब किसी अर्धचालक क्रिस्टल में इस प्रकार अपमिश्रण किया जाता है कि उसका आधा भाग पी प्रकार का अर्धचालक एवं आधा भाग एन प्रकार का अर्धचालक हो, तो ये जो संपर्क पृष्ठ है इसे ही हम कहते हैं पी एन संधि, और इसे हम कहेंगे पी एन संधि डायोड। पी एन संधि डायोड। बच्चों, हम जानते हैं कि पी प्रकार के अर्धचालक में होल जो है वो मुख्य आवेश वाहक होते हैं, यानी कि होलों की अधिकता होती है। और एन प्रकार के अर्धचालक में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, अर्थात इलेक्ट्रॉन मुख्य आवेश वाहक होते हैं एन प्रकार के अर्धचालक में। तो बच्चों, हमारा प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि संधि डायोड में होल्स के होने का कारण क्या है। बच्चों, इसके लिए हमें अर्धचालक की प्रकृति को समझना पड़ेगा। तो चलिए उसे समझते हैं, फिर हम इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। बच्चों, जब हम बात करते हैं अर्धचालकों की, तो अर्धचालक मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक जिन्हें हम कहते हैं नैज अर्धचालक या फिर शुद्ध अर्धचालक, और एक होते हैं अपमिश्रित अर्धचालक। अपमिश्रित अर्धचालक या इन्हें ही कहा जाता है अशुद्ध अर्धचालक। बच्चों, पहले हम बात करते हैं नैज अर्धचालक की, जैसे कि सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम। बच्चों, जब हम सिलिकॉन या जर्मेनियम के क्रिस्टल को देखेंगे तो हमें समझ में आता है कि जर्मेनियम या सिलिकॉन की जो संयोजकता है वो 4 की होती है। तो सिलिकॉन या जर्मेनियम अपने क्रिस्टल में एक जर्मेनियम परमाणु अपने चारों ओर के 4 जर्मेनियम परमाणुओं से एक एक इलेक्ट्रॉन की सहसंयोजक बंध बनाकर स्थायी को प्राप्त कर लेता है। देखिए बच्चों, यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन का बंध बनाया गया है, और ये जो 4 इलेक्ट्रॉन हैं ये तो इस वाले जर्मेनियम के खुद के हैं। बाकी जो रेड वाले इलेक्ट्रॉन हैं वो चारों ओर के 4 जर्मेनियम के परमाणुओं से सहसंयोजक बंध बनाकर प्राप्त किए गए हैं। बच्चों, 0 केल्विन ताप पर या बहुत कम ताप पर जर्मेनियम में एक भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता, अतः यह विद्युत रुद्ध होता है, विद्युत रोधी जैसे व्यवहार करता है। परंतु बच्चों, जब हम बात करते हैं सामान्य ताप पर उष्मीय प्रक्षोभ के कारण प्राप्त उष्मा सहसंयोजक बंध को तोड़ने के लिए पर्याप्त होती है। और बच्चों, सहसंयोजक बंध के टूटने से इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाता है, और जब इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है बच्चों, तो उसके वहां पर एक रिक्त स्थान बनता है। उस रिक्त स्थान को ही कहा जाता है बच्चों होल। नैज अर्धचालक में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने होल भी होते हैं। अब बच्चों, अब हम आते हैं अपमिश्रित या फिर अशुद्ध अर्धचालक में। बच्चों, अशुद्ध अर्धचालक या फिर अपमिश्रित अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं। एक एन प्रकार का अर्धचालक और एक पी प्रकार का अर्धचालक। जब शुद्ध अर्धचालक में पंच संयोजी तत्वों की अशुद्धि मिलाई जाती है बच्चों, पंच संयोजी तत्वों की अशुद्धि मिलाई जाती है, जैसे कि आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, तब हमें मिलता है एन प्रकार का अर्धचालक। और जब शुद्ध अर्धचालकों में पी संयोजी
तत्वों की अशुद्धि मिलाई जाती है बच्चों, जैसे कि एल्युमिनियम हो गया या फिर बोरॉन हो गया। अब हमें मिलता है पी प्रकार का अर्धचालक। बच्चों जब हम बात करते हैं एन प्रकार के अर्धचालकों की, जो कि पंच संयोजी तत्वों के मिलाने से बनते हैं, तो यहां देखिए बच्चों, एक एंटीमनी जिसकी संयोजकता 5 है, जिसके बाहरी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, वह अपने चारों ओर के 4 जर्मेनियम परमाणुओं से 4 सहसंयोजक बने तो बना लेगा, लेकिन उसका एक इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र रह जाएगा, जो कि उस क्रिस्टल में स्वतंत्र है घूमने के लिए। यह स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन ही यहाँ पर धारा प्रवाह के लिए जिम्मेदार होगा। अतः अब देखिए बच्चों, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, इसलिए तो हम इसे कहते हैं एन प्रकार का अर्धचालक। अब हम आते हैं बच्चों पी प्रकार के अर्धचालक में, और इसके बाद ही हम अपने इस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। बच्चों पी प्रकार का अर्धचालक बनता है जब हम शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजी तत्वों की अशुद्धियां मिलाते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर बोरॉन की अशुद्धि मिलाई हुई है। बोरॉन जिसकी की संयोजकता 3 की है, इसके बाहरी कक्ष में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। बच्चों जब यह बोरॉन अपने चारों ओर के 4 जर्मेनियम परमाणुओं से बंध बनाने की कोशिश करेगा, तो इसके 3 इलेक्ट्रॉन तो 3 जर्मेनियम परमाणुओं से सहसंयोजक बंध बना लेंगे, लेकिन बच्चों यहां पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। यहां पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, और बच्चों ये कमी क्या करेगा, ये कम इलेक्ट्रॉन की कमी को ही हम होल कहते हैं। बच्चों अब ये कमी क्या करेगा, अपने आस पास के सहसंयोजक बंधों को तोड़कर वहां पर इलेक्ट्रॉन लाने की कोशिश करेगा। तो बच्चों जब हमने शुद्ध अर्धचालक की बात करी थी, वहां पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या और होलों की संख्या बराबर थी, लेकिन एन प्रकार में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होलों की संख्या से अधिक होती है। और जब हम पी प्रकार की बात करते हैं बच्चों, तो यहाँ पर प्रत्येक बोरॉन परमाणु के पीछे एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, अर्थात यहाँ पर एक होल अधिक हो जाएगा। यहाँ पर होलों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या से अधिक होगी। अब सवाल यह है बच्चों कि यहाँ पर होलों का कारण क्या है। तो बच्चों स्वाभाविक सी बात है, होल का कारण है इलेक्ट्रॉन की कमी। जब हम त्रिसंयोजी तत्व मिलाते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, जिससे कि वहां पर एक होल बनता है, और ये होल अब क्या करेगा, आसपास के सहसंयोजक बंधों को तोड़कर वहां पर इलेक्ट्रॉन लाने की कोशिश करेगा। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन यहां पर आएगा बच्चों, तो वो कहीं से सहसंयोजक बंध तोड़ कर ही आएगा, तो फिर वहां पे भी होल बनेगा। तो बच्चों यहां पर इस प्रश्न का उत्तर हमें मिल गया है कि किसी भी पीएन संधि डायोड में जो पी क्षेत्र में होल होते हैं, उनके होने का कारण है इलेक्ट्रॉनों की कमी। बच्चों तो इस प्रश्न का सही विकल्प है डी, इलेक्ट्रॉनों की कमी। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।